नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रता स्मृतां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। वो सांचे दरबार की कांति सिताम्रसति विंदित शारदिन्दुम यत्रै कतुर विलसिता मस्तांग शोभाम वृंदावने पिकृत यामुन गांग सन्नम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नमस्कार मित्रों, श्रद्धा प्रणाम। भगवान जगन्नाथ, इस्कॉन का नाम आते ही कहीं न कहीं वो सचे धजे भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, वृंदावन का अद्भुत दृश्य, भगवान राम लक्ष्मण और भगवती माँ सीता का सुंदर श्रृंगार और मंदिर की रूपरेखा दिखाई पड़ जाती। कौन जाती है सामने? और आज इसीलिए हम खड़े हुए हैं। श्रद्धा की देहरियाँ जो साईं टीवी आपको दर्शन करवाता है देश विदेश में स्थित श्रद्धा की देहरियों में, इसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं संत नगर नई दिल्ली स्थित राधा पार्थ सारथी मंदिर, जिसे इस्कॉन कहा जाता है। अगर आप फुल फॉर्म कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। आप बहुत भाग चुके, आप बहुत पूजा कर चुके, आप बहुत पुस्तक पढ़ चुके, आप बहुत चालीसा पढ़ चुके। अब थोड़ी देर ठहर जाओ, रुक जाओ। बहुत पढ़ना नहीं है, अब तो जो पढ़ा है उसको गुनना है, यहां रखना है। तो मां परांबा भगवती की एक झलक देख करके तन्मय हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, जिजीविषा शांत हो जाती है, हृदय भर आता है। आइए चलते हैं आज के विषय में जो पूछा है, अधिकृत रूप से बताएंगे कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। भगवती काली का प्रभाव क्या है और इस कालिका पीठ का प्रभाव क्या है? महंत जी, भगवती काली, कालरात्रि और कालिका पीठ क्या महत्व है आज का? भांति भांति की सजी कावड़ें और उत्साहपूर्ण जयकारे। जी हाँ, पानी बरस रहा है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, लेकिन उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आइए चलते उन्हीं से पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार। हरिद्वार। भगवती कालरात्रि सबकी मन वांछित मुरादें पूरी करती है। तो आइए नवरात्र के अवसर पर हम सब लोग भी दर्शन करें मां भगवती के और प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चांद के आचार्य रामगोपाल शुक्ल जी हमारे साथ हैं। कुछ अहम सवाल अब उनसे जानते हैं। आचार्य जी, हमने बात की बच्चों के बारे में, एक पूरे किस तरह से संयुक्त परिवार में क्या अहमियत है चांद की, लेकिन प्रेमी प्रेमिका की जब भी बात आती है तो चांद का जिक्र जरूर होता है। तो किस तरह से देखते हैं आप? कोई नहीं कहता सूरज सा चेहरा, सब कहते चांद सा चेहरा है। और देखिए, कामो दीपक है चांद। जितने भी कवियों की कल्पना है वहां पर सब जगह चंद्रमा विराजमान है। यहां तक कि जब सीता जी के विरह में भगवान राम राघव सरकार जब किष्किंधा पर्वत थे, सुग्रीव घर में बैठ गया और सीता जी की सुध आई और चंद्रमा निकल रहा था, तो भगवान ने कहा घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उससे बापू बहुत व्यथित नजर आए, और जब हमने परसों उनका साक्षात्कार श्रद्धा टीवी चैनल पे दिया तो निश्चित रूप से बापू कहीं न कहीं हृदय से बहुत द्रवित नजर आए थे। लेकिन आज की घटना जो हुई है, इससे बापू का कहना है कि ये सब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। नागवानी से करूंगा, इनको दुशाला और आकर इनका हौसला विजय बढ़ाएंगे और सम्मान करेंगे, पहनाकर सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि जो भी आप टीवी पे देखते हैं ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ये टेलीकास्ट होता है। तो जो पहले भी हुआ था वो भी इन्हीं के प्रयास, और हमारे एक विवेक जी थे, इनके अंडर काम करते थे। ये आज सीईओ हैं सुदर्शन टीवी के अंदर, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ पर MH1 में। तो अभी इन्होंने चैनल चेंज कर दिया, तो इन्होंने कहा कि जो पहली आरती होगी बाबा की वो मैं यहीं से करूँगा। तो रविंदर नागपाल जी भी स्वागत करेंगे दुशाला बनाकर। आचार्य राम गोपाल शुक्ल की पहचान बना कार्यक्रम श्रद्धा मंच। आइए सीधे चलते हैं महाराष्ट्र के पास में। महाराष्ट्री असत्य पर सत्य की विजय, आज हम वही जिज्ञासा लेकर के आपके पास आए। राम हमारी संस्कृति के मेरुदंड हैं
और देखा जाए तो राम इस राष्ट्र की सुषमणा नाड़ी है। पूज्य बाबा जी, महर्षि वाल्मीकि जी, जिनका योगदान इस संसार में बहुत है। राम का चरित्र चित्रण, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, क्या आज वो संसार में जो आतंकवाद तमाम सी चीजें और फैल रही हैं, अगर हम राम के आदर्श अपनाएं, महर्षि वाल्मीकि के रास्ते पे चलें तो ये समाप्त होगा। ये कैसे संभव होगा? तो वाल्मीकि जी एक ऐसे निर्विवाद ऋषि हैं जिनके प्रति समस्त भारतीय संप्रदाय, भारतीय धर्म, सांस्कृतिक परंपराएं उनको प्रणाम करती हैं। श्री कन्या पूजन क्यों किया जाता है? कन्या पूजन क्या कारण है? और आज जब हम सब देखते हैं कि नवरात्र जब भी आते हैं कन्याओं का पूजन होता है, लेकिन जाति जीवन में देखते हैं तो भ्रूण हत्या को हम लोग प्रबलता से उसका बहिष्कार करके भ्रूण हत्या में तत्पर होते हैं। और उन्हीं कन्याओं का, जिन कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हीं कन्याओं को कुदृष्टि से भी देखा जा रहा है। ये कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है अत्याचार, अनाचार। महाराष्ट्र दीपावली को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लक्ष्मी गणेश पूजन कहते हैं। विष्णु के साथ अगर लक्ष्मी आती है तो स्थिर रहती है, अगर केवल लक्ष्मी आती है तो चपला है, चंचला है, वो चली जाती है। लेकिन दीपावली पर विधान है लक्ष्मी और गणेश पूजन का। इसका क्या रहस्य? क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच तत्व यह अनम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको जला दिया गया। तो फिर कौन, वहां कहते ना सुख दुख, जो नरक बताया गया, स्वर्ग बताया गया, या प्रेत आत्माएं बताई गई, भूत आत्मा, वो कौन बनता है? कैसी ये प्रेत क्या है? उनका अस्तित्व क्या है? महाराज श्री केवट को गले से लगा दिया। उस समय केवट भी एकदम से सोच भी नहीं पाया होगा कि कैसे हो गया। एक राजपुत्र दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा, मांगी नाव न केवट आना, और कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। वो कौन सा मरम जानता था? वो धमका रहा है, कह रहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, इसलिए नौका लेके नहीं आऊंगा। लोग ऐसा कहते हैं। आप इनको, इन उद्गार को, इन भावों को कैसे व्यक्त करेंगे? आचार्य श्री रामचरित मानस जी पुस्तक नहीं है जी, वेद भगवान है जी। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने ही राम जद्यप सब जाने, सब जाने। और आज की राजनीति की बात करें, आप शिक्षा नीति की बात हम कर रहे हैं, शिक्षा नीति में सुधार कैसे आएगा? और क्या क्या लोक कल्याण के लिए करना चाहिए? क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं आप? क्या करना चाहिए हम लोगों को जिससे कि भारतीय संस्कृति प्रबुद्ध हो, बढ़े, सुदृढ़ हो, और पाश्चात्य संस्कृति जो बढ़ती चली आ रही है सुरसा की तरह, ये थोड़ी थोड़ी पीछे खिसके। आपने पहले घोषणा की थी कि मंगल ने जब कर्क में प्रवेश किया था और केतु की युति बनी थी, आपने घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में हाहाकार मचेगा। और हम देख रहे हैं चीन में, म्यांमार में, और तमाम से आतंकवादी गतिविधियां और तमाम से और जो गतिविधियां वो बढ़ती जा रही हैं। अभी 21 जून तक समय है, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे राष्ट्र को तो पहले पुनः आज शनिवार है और शनिदेव की पूजा आराधना के लिए कहना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन होता है, शनिवार का दिन। और नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मातम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, महाप्रभु का दिन है। महर्षि गौ, हम सब लोग उसको उठ के सुबह पैर छू लेते हैं, कभी कभी कहीं जा रही होती है तो उनके दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो उनकी आज स्थिति हो रही है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान बढ़ रहा है इसलिए अब किसी गौ की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गाय की स्थिति बनाने के लिए कहीं न कहीं वो सब जिम्मेवार है जो गाय को पालते हैं। कहीं गाय को स्वार्थवश पाला जाता है, कहीं गाय का दूध निकालने के लिए पाला जाता है, और कहीं उसी गाय माता को पैसे के लिए बेच दिया जाता है कसाईयों को। गाय का महत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और गौ वंश की वृद्धि कैसे होगी, और गौ हत्या कैसे समाप्त होगी, इन सब पे प्रकाश डालें। सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न किया कि आज गाय की ऐसी दुर्दशा क्या है, उसके पीछे समय कारण